मेरा नाम विवेक शर्मा है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और स्वभाव से बेहद संकोची। कॉलेज में कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं हुई और ना ही किसी के साथ कोई रिश्ता बन पाया। मेरा ध्यान हमेशा पढ़ाई और करियर पर ही रहा। अब जब मेरी नौकरी लग गई थी और मैं अपने करियर में थोड़ा स्थिर हो चुका था, तो स्वाभाविक रूप से घर वाले शादी की बात करने लगे। हर दिन घर पर कुछ नए बायोडाटा और तस्वीरें आती। उनमें से एक तस्वीर देखकर मैं ठिठक गया। स्नेहा वर्मा नाम था उसका। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिल को छू गया। बायोडाटा पढ़ा तो जाना कि वो एमबीए पास है और एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है। मैंने पहली बार अपने माता पिता से कहा, मुझे ये लड़की पसंद है। कुछ ही दिनों में हम लोग स्नेहा के घर पहुंचे। जब वो चाय लेकर कमरे में आई तो तस्वीर से कहीं अधिक सुंदर लग रही थी। हल्के नीले रंग की साड़ी, खुले बाल और चेहरे पर एक अजीब सी शान थी। लेकिन एक बात खटक गई, उसके चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं थी। जब हमें एकांत में बातचीत के लिए भेजा गया तो वो चुपचाप बैठी रही। मैंने ही पहल करते हुए पूछा, आप क्या करती हैं? उसने मेरी ओर सीधे देखा और कहा, आपने बायोडाटा देखा नहीं तो मंगवाया क्यों? उसका जवाब थोड़ा तीखा लगा, लेकिन उससे ज्यादा मुझे उसकी उदासी परेशान कर रही थी। लगा जैसे वो जानबूझकर मुझे अपने से दूर करना चाहती हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, आपको मैं पसंद नहीं हूं क्या? उसने लंबी सांस ली और बोली, पसंद की बात नहीं है, आप खुद ही मुझे नापसंद कर देंगे, जैसे बाकी दो लड़के कर चुके हैं। मैं चौंक गया। उसने कहा, अब मैं जो आपको दिखाने जा रही हूं वो देखकर आप भी यही फैसला करेंगे। इतना कहकर उसने अपने खुले बालों को आगे किया और गर्दन पर बने टैटू को दिखाया। आर्यन नाम लिखा हुआ था। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही कमरे के बाहर से किसी की आहट हुई और उसकी मां कमरे में आ गई। शायद उन्हें पता था कि स्नेहा मुझे कुछ बताने जा रही है। उन्होंने जल्दी से कहा, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं, आइए। मैं बाहर आ गया। मां और पिताजी मेरे जवाब के इंतजार में थे। मैंने ना तो हां कहा ना, बस चुप रहा। लेकिन मां ने मेरी खामोशी को हां मान लिया और बात पक्की कर दी गई। पर मेरे मन में उथल पुथल मची थी। आखिर वो क्या राज था जो स्नेहा बताना चाह रही थी? उसकी मां का बार बार दखल देना और उसकी निगरानी करना कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा था। मैंने मां से कहा कि वो स्नेहा का नंबर लें ताकि मैं उससे बात कर सकूं। मां ने कोशिश की, लेकिन स्नेहा की मां ने कह दिया, उसका फोन खराब है। बात कुछ हजम नहीं हुई। फिर एक शाम ऑफिस में मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाया तो दूसरी तरफ स्नेहा थी। वो फुसफुसाकर बोली, मैं अपनी फ्रेंड के रूम से कॉल कर रही हूं, क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो? मैंने बिना देर किए उसकी बताई जगह पर पहुंच गया। वो पहले से वहां इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में डर, थकावट और एक छुपी उम्मीद थी। मैंने सीधा पूछा, उस दिन की बात अधूरी रह गई थी, आखिर क्या छुपा रही हो? स्नेहा ने गहरी सांस ली और फिर वही टैटू दिखाया। उसने कहा, आर्यन मेरा पहला प्यार था। मैंने उसे पूरे दिल से चाहा। उसने मुझसे शादी का वादा किया था और मैंने उसी के नाम का टैटू बनवा लिया। जब मैंने अपने घर वालों को सब बताया तो वो भी मान गए, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। किसी पैसे वाली लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया। तब से मेरा भरोसा, मेरा दिल सब टूट गया। अब जब भी कोई रिश्ता आता है मैं उन्हें सच्चाई बता देती हूँ, लेकिन कोई नहीं ठहरता, सब चले जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैं चाहती तो तुमसे भी छुपा सकती थी, लेकिन मैं झूठ के साथ नई शुरुआत नहीं करना चाहती। मैंने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हारी सच्चाई है, लेकिन वो मेरा भविष्य नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे उतना ही सच्चा प्यार दो जितना तुमने कभी आर्यन को दिया था। स्नेहा स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून की लहर दौड़ी। आंसू अब किसी दर्द के नहीं थे, ये राहत के आंसू थे। हमने एक सच्चाई के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की। कुछ महीनों बाद हमारी शादी हुई। आज मैं खुद को बेहद सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे स्नेहा जैसी सच्ची, ईमानदार और प्यार करने वाली जीवन साथी मिली। कभी कभी सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन अगर उसे अपनाया जाए तो वो जीवन का सबसे मधुर अध्याय बन सकता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।